पे कैसे रह लेते? बस काम करते इधर रोड पे आ जाए। इतनी मुश्किल में और इतनी तंगी में, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर रोड पर रहते हैं। यहाँ तो किराया नहीं निकलता, गरीबों का किराया बना के घर चले जाए। यहाँ पर सिर्फ यार नशा बिक रहा है, पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, लड़कियों को उठाते हैं। यहाँ पे चोरियाँ नहीं होती? चोरी होती है, कौन नहीं होती है? सब कोई होता है। घर याद नहीं आता, घर याद नहीं आता। आते हैं। तीसरे दिन में दरबार में सोया हुआ था तो मेरी जेब कट गई। मजदूरों की हेल्प करनी चाहिए, ये साथ मिले होते हैं चोरों के साथ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, मैं यहाँ दाता साहब के पास एक उस अड्डे पर मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मजदूर मौजूद हैं और इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? से तो डर क्यों रहे हैं? मैं तो इधर बात कर, काम सही मिल जाता है? काम से मिलता, सही मिलता। तो यहाँ पे रहते हैं कहाँ पे? इधर ही रहते हो? इधर ही? इधर ही 24 घंटे। सड़क पे? हाँ, इधर रोड पे। रोड पे कैसे रह लेते? बस काम करते इधर रोड पे आ जाए। कितनी मजदूरी मिलती है? मजदूरी 1000-1200। 1000-1200। तो ये पीछे पनाहगाह बनाई हुई उसमें नहीं रहते? उधर कार्ड भी नहीं है हमारे पास। कार्ड नहीं? नहीं, तो पैसे क्या करते हो? नशा कर लेते हो? नशा नहीं करते हम, कोई करते भी है, हम नहीं नशा करते। एक दिन काम मिलता है, 3-4 दिन मिलता नहीं है। ठीक है, अगर जो कमाया वो 3-4 दिन में 1 रुपया नहीं पास रहता। 500-700 रुपया दिहाड़ी कुछ भी नहीं कहती। तो घर कैसे क्या भेजते हो? घर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अम्मी अबू बहुत हो गए हैं। ठीक है, आप खुद ही हैं, घर भी किराए पे है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। हम इसलिए इधर दाता साहब रहते हैं। ठीक है, और इधर मजदूरी करते हैं। सारे इधर ही रहते हो? जी बस सारे आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी? आप भी मजदूर हो? हाँ जी। क्या कमा लेते हो और किधर रहते हो? यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ये तो इधर टाइम पास है साहब। कैसे गुजारा करते हो? बस रब गुजारा दाता साहब करवा रहा है, उसका नाम पे चल रहा है। कोई पूछता नहीं है कि कुछ भेजो, पैसे चाहिए? वो पूछते हैं, पूछे क्यों नहीं? घर वाले उन लोगों का काम नहीं है पूछना। इतनी मुश्किल में और इतनी तंगी में, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर रोड पर रहते हो यहाँ रोजगार कमाने के लिए। यहाँ तो किराया नहीं निकलता, गरीबों का किराया बना के घर चले जाए। माजरत के साथ, ये आपके यहाँ पर जो ये पनाह का है ना, हम 3 दिन से यहाँ आए हुए हैं। रहीमियार खान से मैं आया हूँ, खुद मीडिया का बंदा हूँ। और यहाँ पर जो आपके ये पनाह का है ना, इसमें सिर्फ लोगों को इंटर नहीं होने दिया जाता। सुबह नाश्ता जो है ना, चने की रेडी के ऊपर बिकता है। आप माजरत के साथ, मैं ऊपर होटल से देख रहा हूँ 3 दिन से, यहाँ पर सिर्फ यार नशा बिक रहा है। पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, लड़कियों को उठाते हैं। ठीक है, पैसे लेते हैं, उसके बाद आइस बेचते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। पनाहगाह के अंदर आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस। मैं जानवर बता रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में रहे हैं। मैं खुद 92 का रिपोर्टर हूँ, टेंशन ना लें। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि चने के लिए एक बड़ा जो सरकारी खाना होता है उसको बेचते हैं। वो कूलर भरकर और 4-4 पैकेट नानों के जो है वो चले जाते हैं। ये गरीब खड़े हैं यहाँ लाइन में, किसी को नहीं मिला। पनाहगाह में एक बाबा जा रहा था, पुलिस वाले ने उसको धक्के देकर बाहर फेंक दिया। तो पुलिस वालों का पनाहगाह के बाहर क्या काम है? आप जाकर गेट पर जाए ना, आप गेट के ऊपर बैठे, बहुत बदतमीजी करते हैं। गेट के ऊपर बैठे हैं। वो एक बुजुर्ग आदमी को धक्के दे रहे थे। गुंडागर्दी चल रही है पुलिस वाले की, वो सही कह रहे हैं भाई। आप कितने दिन से यहाँ पे हो? मैं तो साल का मजदूर आदमी हूँ। मजदूर हो? हाँ जी। कितने पैसे कमा लेते हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब में कमा लेते हैं। कैसे गुजारा होता है? कभी 700, कभी 800। बस रहते कहाँ पे हो? शराब पे रहते थे, कभी इधर कभी दरबार पे। होटल पे रहते थे, होटल बंद कर देना है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 55 से 85 साल उम्र है। 85 साल? हाँ जी। तो कहाँ पे रहते हो? हम फुटपाथ में रहते हैं। 85 साल की उम्र में फुटपाथ में? हाँ जी। घर कहाँ पे है? घर बच्चे भी है, लेकिन घर किराए पे है। बिजली भी तुम्हारे कीमत भी ऐसे है, 7-7, 8-8 हजार रुपये बिजली भी बिल आता है। किधर से चोरी करें डकाटे में लें। लेकिन अभी जो अल्लाह का शुक्र है, जो मजदूरी करते हैं, तो कैसे गुजारा करते हो? अल्लाह का शुक्र है, बस जो कमाते हैं थोड़ा रुपये कतरे में दरिया पड़ जाता है, गुजारा कर लेते हैं। यहाँ पे चोरियाँ नहीं होती? चोरी होती है, कौन नहीं होती है? सब कोई होता है। घर याद नहीं आता? घर याद नहीं आता? आते हैं, फोन है, फोन कर लेते हैं। 85 साल की उम्र में ये यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं और फुटपाथ पर रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। क्या करते हैं? मजदूर है? हर काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड का भी, मजदूरी भी, हर काम। रहते कहाँ हैं? मैं लाहौर का ही। लाहौर मैं इधर मजदूरी करता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं इधर आया हूँ, मुझे 15 दिन हो गए। तो तीसरे दिन मैं दरबार में सोया हुआ था तो मेरी जेब कट गई। तो उसमें क्या क्या था जेब में?
आईडी कार्ड था, सिमें थी, एटीएम कार्ड था। तो मैं रिपोर्ट लिखवाने गया थाने में, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी आपकी। तो आप इस तरह करें कि आप चले जाएं वहाँ पे, तो आपको ना सर्टिफिकेट पहले बनवाना पड़ेगा, पहले स्टाम्प। चोरी जब हुई है तो थाने वालों ने रिपोर्ट क्यों नहीं काटी? वो उन्होंने नहीं काटी, उन्होंने कहा कि आपके पैसे लगेंगे थोड़े से, पहले जाओ स्टाम्प करवाओ। रिपोर्ट कटवाने के भी पैसे जी लगेंगे? पैसे लगेंगे। इसी नीचे दरबार थाना है उधर। सारी जो भी उनकी काम ही रिश्वत है, पैसे पे काम कोई नहीं करती पुलिस। नहीं तो किसी की रिपोर्ट काटते ही नहीं इस तरह से। मेरा आईडी कार्ड गुम हुआ है, जेब में से गिरा है। मैं रिपोर्ट दे के अपना पैसे लगे, पैसे पे काम नहीं होगा। थाना कौन सा है? जिसे जो से मर्जी थाने में चले ये यहाँ पे इसको थाना कौन सा लगता है? पार्टी अब पार्टी ना दरबार लगता है, ऐसे थाना है बड़ा, उसके नीचे थाना है। तो उन्होंने हमारी पंजाब पुलिस सही नहीं हो सकती। हमारी जो हुकूमत आती है ना, आज हमारी हुकूमत है, जब हुकूमत जो हमाम के लिए खत्म होता है उसको हमाम सीधा पुलिस नहीं सीधा हो, क्योंकि जो बैठे हुए हैं कोराम है हमारा, वो कोराम से ऐसे बात नहीं करने चाहते, क्योंकि हम पार्टी के खिलाफ नहीं है। कैसे हमारी मजदूर बने हैं, उसका कोई किसकी भी नहीं सुनी जाती। तो साथ मिल जाते हैं, मजदूरों की हेल्प करनी चाहिए। ये साथ मिले होते हैं चोरों के साथ। मजदूर कहाँ जाए, मजदूरों को पकड़ के हम किधर जाए? हमारा कुछ नहीं हो सकता गरीबों का, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। गरीब बंदे को नौकरी वगैरह दी जिन्होंने देखो रिपोर्ट लिखाण चाहता जेब कट्टी दा उन्होंने 15,000 रुपया थे। ये गरीब कितू भरण के, जिन्हें को 15 होएगा तो पर्चा करान के 15 रुपये नहीं ना देखो। इनके पैसों के बगैर पर्चा भी नहीं होता। नहीं करते, नहीं सुनते। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆਵੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਦੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪੁੱਛਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪੁੱਛੇ 50 ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਾਸਪੋर्ट फुटपाथ पे भी नहीं रहने दे रहे। नहीं जान देते हैं कि 50 नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों से, छोटे शहरों से आए हुए हैं यहाँ रोजगार और रोजी की तलाश के लिए। मोड़कुंडा से आए डंडे मारते, फुटपाथ से सोते हुए भी डंडे मारते। माशाल्लाह मेट्रो एफए लोगों ने की हुई है, मेट्रो एफए बीए किया, वो लोग इतनी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी कोई नहीं है। इसने मैट्रिक कैसे किया? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ? जी बाकी सारे भी पढ़े लिखे हैं। इधर जो ठेकेदार है इनका ले इधर ठेकेदार है, 50,000 गड्डी का लेते हैं, बंदों को 800 रुपए दिहाड़ी देते हैं। शाल मीशो से याद काम करके मर जाते हैं, तो सुबह 900 रुपए कमा शाम तक 50,000 60,000 रुपए लेते हैं ये लोग। दिहाड़ी थोड़ी देते हैं। अच्छा, मजदूरी वैसे यहाँ पे कितनी चल रही है? 800-900 रुपए देते हैं पूरे कंटेनर 40 रुपए का। 500 पे चल 500 से 600 700 तक चलिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो ज्यादा मुकर्रर की गई है मजदूर की कोई भी नहीं दे रहे, कोई हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत कर रही है उसको दे ना, हुकूमत की कुछ नहीं कर रही। वो अपनी जेबें भर रहे हैं। ठेकेदार ना अपनी जेब में भरते हैं, मजदूरी थोड़ी देते हैं। महीने पे ले जाए ना 15,000 रुपये महीने देते लो मेरी गल सुनो, साडे जेड़े हुक्मरान ने, साडे हुक्मरान जेड़े ने ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि मजदूरी करें। ये पनाह आप लोगों के लिए बनाई गई है, मजदूरों के लिए बनाई नहीं होते नहीं है होते नहीं बने आईडी कार्ड कितने हैं आप लोगों के? आईडी कार्ड इसमें नहीं जाने देते। नहीं जान देते, वो कहते बंदे पूरे हो गए सारे। बंदे पूरे हो। फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी की है मरीन नवाज ने? 40 से 45,000 रुपया। वो क्यों नहीं दे रहे? 25,000 30,000 25,000 20,000 सैलरी दे रहे, क्यों दे रहे हैं वो? ऐसा दारा प्रोवाइड करें जिनसे इनकी मजदूरी, इनके बहन भाई हैं पीछे। इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे इदारे की जरूरत है जो मजदूरों की मजदूरी को चेक एंड बैलेंस करे, और कम से कम मजदूरों को वो उजरत जरूर मिलनी चाहिए जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई है। अच्छा जायज मिलनी चाहिए, सानू खलोन दी मजदूर एक दिहाड़ी लगता 3 दिन बैठ के खाते हैं, ज्यादा काम नहीं है। एक दिहाड़ी 3 दिन बाद फिर जाना काम पे, जब भूखे हो जाए फिर काम पे जाना है। पक्का गाय के जो लाजमत गाय मजदूर खलोन जैसे इधर नहीं मिल रही, ये सड़कों पे सोते हैं बेचारे, ये जितने भी लोग। सिर्फ मेहरबानी है जो आप क्या कह रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप ही मजदूर हैं? कितने टाइम से मजदूरी कर रहे हो? कितने टाइम से मजदूरी कर रहे हो? 40 साल हो गए। उम्र कितनी है? 57 साल। ते कित्थों दे हो? गुजराला गुजरात। रहंदे कित्थे हो?
रहते बस इस तरह कभी कभी आप दाता दरबार कभी अरे कितने सो जाते हैं। हाँ हाँ नाजरीन, यहाँ पर ये जितने सारे लोग मौजूद हैं, ये है तो मजदूर लेकिन इंसान है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि हुकूमत वक्त अपने मुल्क में मौजूद हर शहरी तक आसानी से रोटी पहुंचाए, लेकिन ये एक वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर जलीलो ख्वार होते हैं। इनके पास रहने को जगह नहीं है, यहाँ पर कमाने के लिए निकलते हैं, मेहनत करते हैं तो सही तरह से मजदूरी नहीं मिलती और इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो चेक एंड बैलेंस करे कि जिसने पूरी मेहनत की है उसको क्या उसकी मेहनत के बदले में पूरी उजरत भी दी गई है या नहीं दी गई।